भाई साहब, आईपीएल 2025 अपने चरम पे पहुंच गया है। और आईपीएल 2025 में अब मजा भी आने लगा है। लास्ट 3 गेम 200 प्लस हुए, बट तीनों गेम डिफेंड हो गए। आईपीएल 2024 की तरह नहीं कि अगर 200 किसी टीम ने बनाए हैं तो 200 दूसरी टीम भी बनाएगी और उसको चेस डाउन करेगी। आईपीएल 2025 बॉलरों के लिए अच्छा होता जा रहा है। जो लोगों ने सोच रखा था कि आईपीएल 2025 में उतना मजा नहीं आने वाला है, लेकिन क्या गजब गेंदबाजों ने पलटवार किया है आईपीएल 2025 के अंदर। मैच नंबर 23, टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला शुभमन गिल की फेवरेट पिच अहमदाबाद में खेला गया और ये मुकाबला महत्वपूर्ण था राजस्थान के लिए, जीटी को टॉप पर रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और वो 50 रन पीछे रह गए और गुजरात टाइटंस ने ये मुकाबला जीतकर टॉप का स्थान हासिल कर लिया है पॉइंट्स टेबल में। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और वही टेम्पलेट फॉलो किया जो बाकी टीमें आईपीएल में करती आ रही थी। उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। दोनों ओपनर शुभमन गिल और कंसिस्टेंट साई सुदर्शन मैदान पे आए और उधर से चोपड़ा दहाड़ रहा था। पहला ओवर तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अच्छा खेला, लेकिन फिर एक बेहतरीन लेट स्विंग हुआ जोफ्रा आर्चर का और शुभमन गिल का स्टंप उखाड़ कर ले गया। शुभमन भी नहीं आया कि उनको करना क्या है और उनका स्टंप 4 फीट दूर जाके गिरा जाके। शुभमन गिल मात्र 3 रन बनाए 4 बॉलों में। इसके बाद बेहतरीन साझेदारी हुई जॉस बटलर और साई सुदर्शन के बीच। जॉस बटलर एक ऐसा प्रेमी था जो नकार दिया गया था और वो उसी तरीके से दहाड़ रहा था आरआर के बॉलरों पर। उसने तीक्ष्णा को 2 लगातार चौके मारे, फिर एक थप्पड़ शॉट मारा संदीप शर्मा को। ऐसा लग रहा था आज जॉस द बॉस नहीं रुकेंगे। फिर 10वें ओवर की शुरुआत होती है और 10वें ओवर में तीक्ष्णा बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर कर आरआर के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा देते हैं। उस समय 9 पॉइंट कुछ ओवर में 94 रन थे और 2 विकेट गवा चुकी थी जीटी। जीटी भी सेटिस्फाइड थी अपने इन 10 ओवरों से, वहीं आरआर भी सेटिस्फाइड थी अपने इस बॉलिंग से। लेकिन फिर शाहरुख खान और साई सुदर्शन, शाहरुख खान ने धागा खोल के रख दिया। चौके भी मारे, छक्के भी मारे, तीक्ष्णा को भी मारा, तुषार देश पांडे को भी मारा, किसी को नहीं बख्शा शाहरुख खान ने। और मिडिल ओवर्स तक 15 ओवर्स तक मिडिल ओवर में 91 रन रख दिए। 15 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 140 प्लस हो गया, लेकिन अब फिनिश बाकी था। क्या वो स्ट्रॉन्ग फिनिश दे पाएंगे शाहरुख खान और साई सुदर्शन? लेकिन फिर से गेंदबाजों का कहर शुरू होता है। शाहरुख खान को स्टंप आउट किया तीक्ष्णा ने 16वें ओवर के ही अंदर और एक राहत की सांस दिला दी। शाहरुख खान 36 रन बनाकर खेल रहे थे। इस खान के आउट होने के बाद मैदान पे आते हैं सैमुअल रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आते ही एक छक्का मारा तीक्ष्णा को। ऐसा लगा कि अब दहाड़ और बढ़ने वाली है, लेकिन फिर संदीप शर्मा की चतुर चालाक बॉलिंग के आगे नहीं टिक सके और विकेट कीपर सैमसन को कैच देकर के रदरफोर्ड भी पवेलियन चले गए। लग रहा था जीटी का स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर तेवतिया और साई सुदर्शन ने पारी संभाली। साई सुदर्शन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। इसके बाद साई सुदर्शन भी पवेलियन की राह देख गए और उन्होंने शानदार पारी खेली। इसके बाद राशिद खान ने एक पहले नो लुक शॉट खेला, गजब 6, 4, 2 और फिर आउट। उसी ओवर में देश पांडे को आउट होकर पवेलियन चले गए। 12 रन बनाए 4 बॉलों में। इसके बाद राहुल तेवतिया और अरशद खान ने कुछ फिनिशिंग टच दिखाए और राहुल तेवतिया के शानदार 200 के स्ट्राइक रेट से 24 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 217 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर।
अगर राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग की बात करें तो दहाड़ता हुआ जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं फजल उल फारूकी ने 4 ओवर में 38 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। तुषार देशपांडे बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर 53 रन 2 विकेट। संदीप शर्मा 4 ओवर 41 रन 1 विकेट। महेश तीक्षणा 4 ओवर 54 रन 2 विकेट। इसके जवाब में 218 के जवाब में जब राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और उसके उनके साथ आए संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल एक बार फिर अपनी वही कमजोरी बैक अप द लेंथ बॉल और उसको खेलना, इस बार इनर सर्कल नहीं तो आउटर सर्कल में कैच देकर पवेलियन की तरफ चले गए। वो मात्र 6 रन बनाकर खेल रहे थे। एक बार फिर मियां मैजिक, मियां सिराज गजब ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है मियां को अपने एक्स की याद बहुत सता रही है। वो आरसीबी को बहुत याद कर रहे हैं और वही गुस्सा मैदान पे दिखा रहे हैं। उन्होंने नीतीश राणा को क्या सेटअप किया, वहीं पे फील्डर लगाया, उसी तरीके की बॉल करी और नीतीश राणा वही शॉट खेला, वही कैच गया, 1 रन बनाए और पवेलियन चले गए। ये विकेट 2.2 ओवर में गिरा। इसके बाद पावर प्ले का पूरा ओवर बाकी था। फिर रियान पराग और सैमसन ने पावर प्ले की जिम्मेदारी। रियान पराग तो अपने प्राइम पे खेल रहा है भाई, गजब ही नो लुक शॉट और हर तरीके के हेलीकॉप्टर शॉट्स खेले रियान पराग ने। पावर प्ले समाप्त होने तक 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल चेज के ट्रैक पर था, लेकिन इसके बाद पावर प्ले खत्म होने के बाद जो मिडिल ओवर शुरू होता है उसमें रियान पराग कैच दे देते हैं विकेट कीपर को और पवेलियन चले जाते हैं। वो कैच काफी कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि वो कैच इस तरीके का था कि उस आउट है नॉट आउट है इस तरीके की बातें चल रही थी, लेकिन फिर अंपायर ने उनको आउट दिया और वो पवेलियन गए। इसके बाद ध्रुव जुरैल भी कुछ नहीं कर सके। राशिद खान की गेंद पर वो भी 5 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब मुसीबत में आ गया था राजस्थान। कौन निकालेगा मुसीबत में राजस्थान को? फिर वही एक नाम आता है, वेस्ट इंडीज का शानदार क्रिकेटर सैमरन हेटमायर। हेटमायर और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। ओवर में संजू सैमसन प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को, प्रसिद्ध कृष्णा जो फ्रेश बॉलिंग करने आए थे, उन्होंने शॉर्ट पिच किया, संजू सैमसन कट करने गए और कैच थमा दिया साई किशोर को और 41 रन बनाकर 28 गेंदों में अपनी टीम का साथ छोड़कर पवेलियन की राह ले ली। इसके बाद शुभम दुबे एक ही ओवर में 2 बार आउट हो गए। एक बार एज लग गई तो बच गए, दूसरी बार एलबीडब्ल्यू कर ही दिया भाई साहब राशिद खान ने। टीम फंस गई थी, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था उनका जीटी का और जो राजस्थान रॉयल्स का ग्राफ था बिल्कुल सेम चल रहा था। 10 ओवर 11 ओवर 12 ओवर कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि ये क्लोज गेम होने वाला है। यहां से फिर विकेटों का पतझड़ शुरू होता है और जब डेथ ओवर शुरू होते हैं तो डेथ ओवर में एक के एक करके सैमरन हेटमायर तो तुरंत आउट हो जाते हैं। इसके बाद खिजोरिया, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा सभी पवेलियन की तरफ चले जाते हैं और मात्र डेथ ओवर में 20 रन बना पाती है और 4 महत्वपूर्ण विकेट भी खो देती है। इस तरीके से मात्र 159 रन बनाकर वो ऑल आउट हो जाते हैं और वो ये मैच 48 रन के विशाल अंतर से हार जाते हैं। जो गुजरात टाइटंस को लोग ऐसा समझ रहे थे कि ये इस टूर्नामेंट में लास्ट पे रहेगी, उन्होंने दिखाया अपनी कंसिस्टेंट और इंडियन कोर को मजबूत रखकर आज टॉप पे बैठे हैं पॉइंट्स टेबल में। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स हैं, जिसने भी अपने इंडियन कोर और कंसिस्टेंटी के कारण इस तरीके से 6 पॉइंट्स लेकर 3 में से तीनों मैच जीतकर, इसके बाद आरसीबी और पंजाब किंग्स, इसके बाद एलएसजी। तो ये पूरी जो पॉइंट्स टेबल है वो इस तरीके से बनी है कि जो टीम अपने कंसिस्टेंट और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से करेगा वो टीम टॉप करेगी, वो टीम सेकंड पे आएगी। अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज 4 ओवर 30 रन 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा गजब बॉलिंग करी, 4 ओवर 24 रन 3 विकेट, राशिद खान 4 ओवर 37 रन 2 विकेट। इस बार राशिद खान अच्छे नजर आ रहे थे। तो ये पूरा बॉलिंग कार्ड रहा और ये पूरी एनालिसिस रही। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।